और अब चलिए बात करते हैं मिलावट के जहर की, क्योंकि त्योहार आ गया है और हर त्योहार के पहले ये तस्वीर बनती है। वैसे तो मिलावटखोर पूरे साल मुनाफे के चक्कर में आपकी सेहत से खिलवाड़ करते हैं, लेकिन जब त्योहार आता है तो उनकी ये करतूत बढ़ जाती है। दीपावली आने ही वाली है, इससे पहले शहर शहर जहर का ये खेल चल रहा है। एबीपी न्यूज लगातार आपको सावधान कर रहा है कि आप मावा या मिठाई जो भी खरीदते हैं, ये जरूर देख लीजिए कि कहीं ये मिलावटी तो नहीं है, क्योंकि सवाल आपकी सेहत का है। और बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। राजस्थान में मिलावट के बड़े खेल का खुलासा हुआ है। बहरोड़ में खाद्य विभाग ने कार्रवाई की है। 500 किलो खराब मिठाई को नष्ट किया गया, साथ ही 12 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। खाद्य विभाग ने बोहरा मिष्टार भंडार के गोदाम में छापेमारी की। दरअसल खाद्य विभाग को यह सूचना मिली थी कि यहां पर काफी दिन से मिलावटें मिठाई में हो रही हैं, जिस पर यह एक्शन लिया गया है। और आप देखिए किस तरीके से जो मिलावट का सामान था उसे मिट्टी में दबाया गया, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो मिलावट का जहर है आपकी सेहत और आपके त्योहार को जहरीला बना रहा है। तो ये सूचना मिल रही थी कि बहरोड़ के अंदर मैसर सुरेंद्र बोरा जी के वहाँ मिलावट का कोई कार्य हो रहा है। इसमें राजस्थान सरकार की तरफ से अभियान चल ही रहा है, शुद्ध के खिलाफ युद्ध अभियान। तो हमारे कलेक्टर मैडम की तरफ से दिशा निर्देश थे और एडीएम साहब के नेतृत्व में हमने शेखावत जी के दिशा निर्देश में कार्रवाई की है। मौके पर हम मैसर सुरेंद्र बोरा के यहाँ पहुँचे, जहाँ पे हमें मौका मुआयना पे करीब 500 किलो दूषित मिठाई मिली, जिसको हमने हाथों हाथ सैंपल लेके नष्ट करवाया है यहाँ पे। और कुछ प्राइवेट जो अपने घरेलू सिलेंडर मिलते हैं वो वहाँ मिले 12 के आसपास। उसमें हमने रसद विभाग के श्री विजयपाल जी को बुलाकर हाथों हाथ जो उनकी कार्रवाई बनती है वो करवाई। और राजस्थान के बाद चलिए बात मध्य प्रदेश की करते हैं। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में भी ये खेल सामने आया है। नर्मदापुरम में 300 किलो जो मिठाई है वो पकड़ी गई है मिलावट वाली। दिवाली से पहले मिलावटखोरी का जो खेल है वो धड़ल्ले से चल रहा है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 300 किलो संदिग्ध मावे की खेप को यहां पर जब्त किया गया है। तो देखिए ये जो कार्रवाई हो रही है, यहां पर 300 किलो मिलावटी मावा जब्त किया गया है। हालांकि वक्त रहते इसे पकड़ लिया गया, वरना ये मिठाई के रूप में तब्दील होता और फिर उसके बाद ये लोगों के घरों में जाता, उनकी सेहत के साथ उनके त्योहार को भी खराब करता। आज प्रशासन को मुखबिर की सूचना पे ये सूचना प्राप्त हुई कि भोपाल से किसी बस के माध्यम से यहाँ पे संदिग्ध मावा जो है वो आ रहा है। तो उसके लिए प्रशासन क्योंकि त्योहार के मद्देनजर अपनी नजर रखे हुए है, तो आज फूड सेफ्टी द्वारा ये कार्रवाई की गई है। लगभग कितना मावा जब्त किया गया? लगभग 300 किलो मावा फूड सेफ्टी अधिकारी ने जब्त किया है, जिसे अभी सैंपल के तौर पे लिया गया है एवं कोल्ड स्टोरेज में रखवाया जा रहा है। ये जो मावा आया था ये कहाँ से आया था और कहाँ जा रहा है? मावा अभी भोपाल से बस के माध्यम से प्राप्त हुआ है। वहीं राजस्थान के जालौर में भी खाद्य विभाग ने कार्रवाई की है। भीनमाल भगवान मिष्ठान भंडार गोदाम पर छापा मारा और वहां पर 240 किलो मिलावटी मावा जब्त किया गया। खाद्य विभाग टीम की कार्रवाई के बाद जालौर में मिठाई दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। तो ये जालौर की छापेमारी है, जहां पर 240 किलो जो मिलावटी मावा है वो जब्त किया गया है। एक गोदाम था भीनमाल मिष्ठान भंडार का, वहां पर 240 किलो नकली मावा जब्त किया गया और यहां पर भी कार्रवाई की गई है। तो ऑपरेशन जहर जो है इसके खिलाफ प्रशासन अलर्ट पर है, लेकिन आपको भी अलर्ट रहने की जरूरत है, ध्यान से मिठाइयों को खरीदने की जरूरत है। अब देखिए ये 240 किलो जो मावा पकड़ा गया मिलावटी, इसको हालांकि जमीन के नीचे दबाकर नष्ट कर दिया गया, लेकिन ऐसे तमाम मिलावटखोर होंगे जो त्योहार के मौके पर आपको जहर खिलाने की तैयारी कर चुके होंगे। ऐसे में प्रशासन के साथ साथ आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है। आप ये देखिए जालौर की कार्रवाई है, जहां पर प्रशासन की तरफ से 240 किलो मिलावटी मावा पकड़ा गया और उसको फिर जेसीबी के जरिए जमीन में खुदाई की गई और जमीन में दबाकर इस मिलावटी मावे को नष्ट किया गया है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और दीपावली के मौके पर जिस तरीके से मिठाइयों की डिमांड बढ़ती है, चाहे वो अपने घर के लिए हो, पूजा पाठ के लिए हो या फिर अपने जानने वालों को तोहफा देने के लिए हो, और इसी डिमांड के चलते मिलावटखोर जो होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और फिर शुरू होता है नकली मावे और मिठाइयों का खेल, जो मिलावट से भरपूर होता है, आपकी सेहत को खराब करने के लिए पर्याप्त होता है। और यही वजह है कि प्रशासन भी अलर्ट पर है। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये राजस्थान के जालौर की तस्वीर है, जहां पर 240 किलोग्राम
जो नकली या मिलावटी मावा है वो पकड़ा गया और इस पूरे मावे को जब्त करके नष्ट करवाया गया है। हालांकि इन कार्रवाइयों के बाद जो मिलावटखोर हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है। राजस्थान सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना जो फ्लैगशिप योजना है शुद्ध और मिलावट पर वार अभियान के तहत भीनमाल शहर में ये क्या नाम है, हाँ, श्री गोपाल मिष्ठान भंडार से मावे के 2 सैंपल लिए गए हैं और दूषित जो मावा था 240 किलो मावा प्रथम दृष्टया उसको चखने पे और सूंघने पे थोड़ी बदबू आ रही थी और ख़राब मावा था उसको हाथों हाथ मौके पे ही नष्ट करवाया गया। योजना लगातार चल रही है और इस टाइप की जो भी शिकायतें अगर पब्लिक द्वारा मिलेगी हम कार्रवाई करेंगे। जालौर के बाद अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बलिया की। यहां पर भी मिलावटी मिठाई का खुलासा हुआ। खाद्य विभाग ने बेसन की अवैध फैक्ट्री पर छापा मारा। यहां पर बेसन में मटर मिलाया जा रहा था और हल्दी से रंग करके उसको बेसन में तब्दील किया जा रहा था। खाद्य विभाग ने सैंपल लिए और यहां पर भी कार्रवाई हो रही है। तो मावे की बात तो अलग है, जो आपको बेसन की मिठाइयां मिल रही हैं या जो बेसन मिल रहा है वो भी मिलावट से भरा हुआ है। यूपी के बलिया से ये तस्वीर सामने आई, ये खुलासा हुआ कि जो बेसन की अवैध फैक्ट्री है यहाँ पर बेसन में मटर मिलाया जा रहा था और मटर को मिलाकर उसको बेसन का रंग देने के लिए हल्दी से रंगा जा रहा था। खाद्य विभाग ने सैंपल ले लिए हैं और इस पर भी कार्रवाई हो रही है। तो आप देखिए, ये यूपी की बलिया की तस्वीर है जहां पर एक अवैध बेसन फैक्ट्री में बेसन किस तरीके से नकली तैयार किया जा रहा है उसका खुलासा हुआ है। खाद्य विभाग ने छापेमारी की और अब इस पूरे खेल पर यहाँ पर भी कार्रवाई हो रही है। पदीय टीम के साथ मैं यहाँ खोया मंडी में जांच कर रहा था। फिर सूचना मिली कि यहाँ किसी चक्की पे यहाँ बेसन बनाया जा रहा है। तो बेसन में मटर पीस के मिलाया जा रहा है और हल्दी से कलर किया जा रहा है, जिसकी अनुमति नहीं है। लिहाजा इसका नमूना भर के जितना माल है उसको जब्त कर लिया गया है। 41 बोरियाँ हैं, लगभग 26 किलो हर बोरी में है। 65,600 रुपये का व्यापारी के द्वारा इसका माल का जो है मूल्य निर्धारित किया गया। हाँ, सीज किया गया है, सील नहीं किया गया, सीज किया गया है। तो दीपावली के त्योहार के मद्देनजर पूरे देश में मिलावटखोर सक्रिय हैं। गोरखपुर की बात कर लेते हैं। गोरखपुर में भी जहर के सौदागरों का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। गोरखपुर में खाद्य विभाग ने एक फैक्ट्री पर छापा मारा। स्टोर रूम में 25 क्विंटल खराब मिठाई बरामद की गई है। खाद्य विभाग ने मिठाई के सैंपल लिए, खराब मिठाई को नष्ट करवाया गया। मिष्ठान भंडार के मालिक को नोटिस जारी किया गया है। तो आप देखिए, ये खराब मिठाइयां जो हैं वो पकड़ी गई हैं और इसके बाद हालांकि इनको नष्ट किया गया। तो गोरखपुर में खाद्य विभाग ने एक फैक्ट्री पर छापा मारा तो यहाँ पर स्टोर रूम में 25 क्विंटल खराब मिठाई बरामद की गई और आप अंदाजा लगाइए कि अगर इसे पकड़ा नहीं जाता तो यही मिठाई गोरखपुर के बाजारों में होती, हो सकता है कि आसपास के जिलों तक पहुंचती और ये सेहत लोगों की खराब करती। हालांकि वक्त रहते खाद्य विभाग ने कार्रवाई कर दी, सैंपल लिए, मिठाई खराब हुई, उसको नष्ट करवाया गया और अब मिष्ठान भंडार के मालिक को नोटिस जारी किया गया है। छापे में जो मिला है वो ये है कि बहुत सारी जो रिजेक्टेड मिठाइयाँ हैं एक्सपायर्ड, वो भी स्टोर हैं। इसके साथ साथ मैदे या अन्य चीज़ों से मिला के बनाया जा रहा है, तो उसकी जांच की जा रही है। और गंदगी की मात्रा ज़्यादा है। सबसे बड़ी जो वो पाया गया है कि गंदगी बहुत ज़्यादा है। जो भी व्यापारी हैं उनको उत्पीड़न नहीं है, उनको हम मीटिंग करके अन्य माध्यमों से उनको जानकारी दे रहे हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। उसके बाद भी अगर उन लोगों में सुधार नहीं होता है तो निश्चित रूप से उन पर दंडात्मक कार्रवाइयाँ होंगी और उनके फैक्ट्री को सील किया जाएगा। तो अब सवाल यह है कि खाद्य विभाग कार्रवाई कर रहा है, लेकिन खाद्य विभाग हर जगह पहुंच पाएगा ये नामुमकिन सा है और हो सकता है कि उनको जानकारी ना मिले। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर हम नकली मावे की पहचान करना चाहते हैं तो आखिर कैसे कर सकते हैं, ये जानना और समझना जरूरी है। तो देखिए, हम आपको तरीका बता देते हैं। पानी में डालकर पहचान करिए। एक गर्म कटोरी में गर्म पानी लीजिए, थोड़ा सा आयोडीन मिलाइए उसमें, पानी में मावा डालें। अगर रंग नीला उसका हो गया तो समझ लीजिए कि जो मावा आपको दिया गया है वो मिलावटी है। इसके साथ उंगलियों पर रगड़कर पहचान की जा सकती है। मावा को उंगलियों पर आप हल्का सा रगड़ें, अगर रबड़ जैसा आपको महसूस होता है वो, तो आप समझ जाइए कि मावा नकली है। हथेली पर रखकर भी आप पहचान कर सकते हैं। हथेलियों से मावे की छोटी सी गोली बनाएं और अगर गोली नहीं बनी तो समझ लीजिए कि ये मावा नकली है, क्योंकि गोली बनने के बजाय
वो मावा टूटने लगेगा। तो ये बेसिक चीजें हैं जिसके जरिए आप खुद पहचान सकते हैं कि जो मिठाई आप ले रहे हैं, जो आप मावा ले रहे हैं, वो असली है या नकली है, और इस जहर से बचने की जरूरत है, इसलिए आपको भी जागरूक रहना होगा। बड़ी खबर महाराष्ट्र की चुनावी राजनीति से आ रही है। महाराष्ट्र के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट में 23 उम्मीदवारों का ऐलान किया है और अब कांग्रेस के जो कुल घोषित उम्मीदवार हैं उनकी संख्या 71 हो गई है। फडणवीस के सामने कृष्ण राव पांडव को टिकट दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। नागपुर पश्चिम सीट से कृष्ण राव पांडव उम्मीदवार होंगे। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की दूसरी लिस्ट सामने आ गई है। आपको बता दें कि 24 घंटे पहले ही कांग्रेस की जो पहली लिस्ट आई थी उसमें 48 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कांग्रेस की तरफ से किया गया था और अब जो दूसरी लिस्ट आई है इसमें 23 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। तो कुल 71 उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से घोषित कर दिए गए हैं। तो बड़ी खबर महाराष्ट्र की चुनावी राजनीति से आ रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जो जारी की है उसमें 23 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है और दोनों लिस्ट की अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की तो कुल 71 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा चुका है। जैनेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। जैनेंद्र, दो लिस्ट आ गई हैं, कुल 71 उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। क्या महत्वपूर्ण चीजें निकलकर सामने आ रही है उम्मीदवारों की सूची से? बिल्कुल कांग्रेस माफ करिए, बिल्कुल कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 48 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था और 23 उम्मीदवारों की दूसरी सूची अभी जारी हुई है। इसमें जो सबसे अहम सीट है वो नागपुर साउथ है, जहां से कांग्रेस ने गिरीश पांडव को टिकट दिया है। अहमियत इस बात इसलिए है इस सीट की क्योंकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना इस सीट पर दावा कर रही थी और इस सीट को लेकर के काफी लंबी चर्चा कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच हुई थी। आखिरकार कांग्रेस के पाले में ये सीट गई है और इस सीट से गिरीश पांडव को टिकट दिया गया है। बाकी जो नाम है इनमें कोई बड़ा नाम नहीं है क्योंकि ज्यादातर जो बड़े चेहरे हैं महाराष्ट्र कांग्रेस के उन सबका ऐलान पहली सूची में ही हो गया था। अब तक कांग्रेस अपने कोटे की 78 सीटों पर उम्मीदवार तय कर चुकी है और जिसमें से दूसरी सूची मिला दें तो 71 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है। जो बची हुई सीटें हैं उनको लेकर के कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक संभवतः कल हो सकती है और वो बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी और इसके बाद कांग्रेस अपनी फाइनल सूची जो है वो जारी कर सकती है। तो बड़ी खबर फिलहाल ये है कि दूसरी सूची कांग्रेस की आ गई और अब तक कुल मिलाकर 71 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। जी बहुत धन्यवाद जैनेंद्र आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी अपडेट देने के लिए। और ईरान पर इजराइल का सबसे बड़ा हमला हुआ है। ईरान के 3 बड़े प्रांतों पर इजराइल की बम वर्षा हुई है। तेहरान, खुजेस्तान और इलम प्रांत में यह हमला हुआ। इजराइल के 140 युद्धक विमानों ने बम बरसाए और ईरान के हमले के बाद इजराइल का जो पलटवार है वो सामने आया है। इजराइल ने पहले ही चेतावनी दी थी कि जिस तरीके की हरकत ईरान की तरफ से हुई है उसका जवाब हम देंगे और उस जवाब की तस्वीर सामने आई है। तेहरान, खुजेस्तान और इलम प्रांत में इजराइल की तरफ से हमला किया। लगभग 140 युद्धक विमान थे जिन्होंने ईरान के इन तीनों क्षेत्रों पर हमला किया है। तो ईरान पर इजराइल का सबसे बड़ा हमला हुआ और ईरान के 3 बड़े प्रांतों पर इजराइल की बम वर्षा हुई। आप ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से ईरान के जो महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने थे उन पर यह हमला किया गया है और इसके साथ ही साथ इजराइल का यह बयान सामने आया है कि हमने उन जगहों को टारगेट किया है जो आने वाले वक्त में इजराइल के लिए खतरे का सबब बन सकते थे। तो देखिए किस तरीके से मिसाइल हमला किया गया है। हालांकि इन सब के बीच ईरान का दावा है कि हमने इजराइल के इस हमले को नाकाम कर दिया है, लेकिन इजराइल ये कह रहा है कि हमने उन तमाम ठिकानों को नष्ट करने में कामयाबी हासिल की है जो आने वाले वक्त में ईरान की तरफ से इजराइल के लिए खतरा हो सकते थे। तो ये तस्वीर हम आपको आपको दिखाते हैं कि जिस वक्त ये हमला हुआ किस तरीके से ईरान के अलग अलग क्षेत्र धमाकों से दहल उठे। इजराइल ने ईरान से बदला लेना शुरू कर दिया है और ये धमाके की तस्वीरें, वो उस एयर स्ट्राइक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ईरान से जंग पर आईडीएफ प्रवक्ता डैनियल हैगरी ने कहा है कि हमने दिखा दिया कि हम किस तरीके से बदला लेते हैं और हम क्या कर सकते हैं। हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़ गए। विशाल, जिस तरीके से ये बातें होने लगी थी कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल को निशाना बनाया, इजराइल की तरफ से पलटवार नहीं हो रहा है, लेकिन इजराइल ने पलटवार भी किया और ये बताने की कोशिश भी की कि हम किस तरीके से आपके कई क्षेत्रों पर एक साथ हमला कर सकते हैं, आपको टारगेट कर सकते हैं।
बिल्कुल अवधेश, देखिए इजराइल सही समय के इंतजार में था कि उसे हमला कब करना है और इसकी रणनीति इजराइल की तरफ से लगातार बनाई जा रही थी। उस दिन के बाद से जब से ईरान ने कई मिसाइल से इजराइल के कई इलाकों को निशाना बनाया था। हालांकि इजराइल का उस समय दावा था कि ईरान के द्वारा दागे गए अधिकतर मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया था आयरन डोम के द्वारा और उनका कोई प्रभाव नहीं रहा था। लेकिन इजराइल ने ईरान के इस हमले को यह माना था कि ये इजराइल पर ये बड़ा हमला है और ये कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह और हमास का जो बैकअप ईरान करता रहा है उसके चलते ईरान ने ये हमले किए हैं। और उसके बाद से इजराइल लगातार इस तैयारी में था कि इस पर पलटवार करना है। और कल देर रात इजराइल की तरफ से ईरान के कई शहरों में हमला किया गया है। खासतौर पर तेहरान में जो ईरान के सैन्य ठिकाने हैं उन्हें निशाना बनाया गया है और इस बात की जानकारी इजराइल डिफेंस फोर्स ने दी है। हालांकि ईरान इस पर किस तरह से जवाब देगा इसका इंतजार करना होगा, लेकिन इस वक्त इजराइल ने अमेरिका को भी सूचना दी है और देखना यही होगा कि ईरान क्या आगे कोई जवाबी कार्रवाई करता है या फिर यहाँ पर अमेरिका की तरफ से तनाव कम कराने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि पश्चिम एशिया में आप देखिए दो फ्रंट पर तनाव बढ़ा हुआ है। पहला इजराइल और हमास के साथ जो कि 7 अक्टूबर से युद्ध चल रहा था और पिछले 1 महीने के अंदर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में जिस तरह से संघर्ष बढ़ा है उसके बाद से हालात इस पूरे रीजन में और ज्यादा खराब हुए हैं। और अब ईरान और इजराइल अगर डायरेक्ट लड़ाई की तरफ बढ़ते हैं तो ये कहीं ना कहीं पूरे पश्चिम एशिया के हालात के लिए बहुत चिंताजनक स्थिति होगी। लेकिन देखना यही होगा कि आखिरकार ईरान इजराइल के हमलों का जवाब देता है या नहीं। बिल्कुल विशाल, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि जो युद्ध की परिस्थितियां बनी हैं, मल्टी फ्रंट वॉर चल रहा है इस क्षेत्र की और इस परिस्थिति की आप बारीक जानकारी रखते हैं तो आपके जरिए समझने और समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। लेकिन तस्वीरें एक बार फिर से दर्शकों को दिखा देते हैं कि देखिए किस तरीके से ये हमला हुआ और जो नेतन्याहू है वो लगातार इस पूरे हमले को मॉनिटर कर रहे थे। वो लगातार जो उनका वॉर रूम है वहां पर बैठे थे और देख रहे थे कि किस तरीके की ये पूरी कार्रवाई चल रही है। वहीं गैस स्टेशन पर गाड़ियों की कतार लग गई। तो ईरान में जिस तरीके का संकट है वो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इजराइल ने ईरान पर हमला किया और उसके महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया। हालांकि ईरान भी ये दावा करता है कि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। और आप ये देखिए, ये जो एयर स्ट्राइक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये इजराइल के हमलों की वो तस्वीरें हैं जिनसे ईरान के जो 3 शहर हैं वो दहल कर रह गए और 140 जो युद्धक विमान थे उनके जरिए हमला किया गया। और इस बीच एक और बड़ा अपडेट है, ईरान पर इजराइल हमले से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि इजराइल ने ईरान पर जिस तरीके से हमला किया है, जिस तरीके से उस पर एयर स्ट्राइक किया है, इस पर लगातार निगाहें सबकी बनी है। और इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले किए, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया और आईडीएफ की तरफ से बयान दिया गया कि उनके सैन्य ठिकानों को हमने निशाना बनाया। इसके साथ ही साथ उन ठिकानों को निशाना बनाया गया है जो आने वाले वक्त में एक संकट का सबब बन सकते थे। विशाल हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, अगर हम बात करें इजराइल के इस हमले की, कौन कौन से महत्वपूर्ण टारगेट थे ईरान के जिनको निशाना बनाया गया है और किस तरीके के नुकसान की खबरें आ रही हैं? देखिए खासतौर पर तेहरान में जो सैन्य ठिकाने ईरान के रहे हैं उन्हें निशाना बनाया गया है। और बीती रात जो तस्वीरें तेहरान से सामने आई हैं उसमें हमने देखा कि किस तरह से ब्लास्ट होता हुआ दिखाई पड़ा है, आग का जो ज्वाला है वो दिखाई पड़ी है। और इसके साथ ही साथ जो तेहरान एयरपोर्ट के आसपास का इलाका है वहां पर भी ब्लास्ट की सूचना सामने आई थी, वहां पर भी हमले की सूचना सामने आई थी। और उसके मद्देनजर ही ईरान की तरफ से अभी भी सारी फ्लाइटें रद्द कर दी गई हैं। ईरान एयरपोर्ट को बिल्कुल भी ऑपरेशनल नहीं रखा गया है क्योंकि ये फिलहाल इजराइल की तरफ से ऐलान जरूर किया गया कि उसके हमले पूरे हो गए हैं, लेकिन लगातार पूरे क्षेत्र में तनाव इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि अब अगर ईरान पलटवार करेगा, ईरान दोबारा इजराइल पर हमला करेगा तो इस बात को माना जाएगा कि कहीं ना कहीं ये दोनों देशों के बीच में जंग की शुरुआत होगी। लेकिन फिलहाल ईरान के अगले कदम पर पूरी दुनिया की नजर होगी और इजराइल आगे किस तरह से तैयार है यह भी देखना होगा क्योंकि दोनों ही देशों की तरफ से बार बार ये कहा गया है कि वो हर सिचुएशन के लिए तैयार है। ईरान का कहना था कि
अगर इजराइल हमला करता है तो वो बिल्कुल। युद्ध के लिए तैयार है, और दूसरी तरफ इजराइल ये कह रहा था कि बिल्कुल। और विशाल, जो आप बात कर रहे हैं इसी को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि इजराइल ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है और हमले की आशंका के चलते एयर स्पेस बंद किया गया है। इराक ने भी अगले आदेश तक उड़ानें रोकी हैं और ये देखिए जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, इस वक्त जो बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि इजराइल ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। हमले की आशंका के चलते एयर स्पेस बंद किए गए हैं। जैसा कि विशाल बता रहे हैं कि यहां से अगर ईरान की तरफ से भी पलटवार होता है या पलटवार की आशंकाएं जो बनी हुई हैं उस पर तो सभी की निगाहें हैं, लेकिन इन्हीं चीजों को देखते हुए इजराइल ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। हमले की आशंका के चलते एयर स्पेस बंद किया गया और इराक ने भी अगले आदेश तक उड़ानें रोकी हैं। ईरान ने अपने सभी उड़ानें बहाल कर दी हैं। तो ये एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। विशाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, इजराइल ये मानकर चल रहा है कि जिस तरीके से उसने 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया था, अब जब इजराइल ने उन पर काउंटर अटैक किया है तो एक बार फिर से ईरान की तरफ से पलटवार हो सकता है, इसके लिए इजराइल तैयार है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर इजराइल पूरी तैयारी में है और जिस तरह से ईरान ने पिछली बार हमला किया था बैलिस्टिक मिसाइल से, उसके मद्देनजर यहाँ पर इजराइल ने पहले से ही आप ये कह सकते हैं कि आत्मरक्षा के कदम उठाने शुरू किए हैं और जो एयर स्पेस है उसको बंद किया है। हालांकि ये कुछ समय के लिए बंद किया गया है ताकि अगर आगे हालात सामान्य रहे तो इसे खोल दिया जाएगा, लेकिन क्योंकि जैसा हम आपको पहले बता रहे हैं कि पूरे इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है, इराक का एयर स्पेस भी बंद हो गया है, इजराइल ने अपना एयर स्पेस बंद कर लिया है। ईरान ने कुछ सेवाएं बहाल जरूर की हैं, लेकिन अधिकतर फ्लाइट्स ईरान की तरफ जो जाने वाली थी वो कैंसिल हो चुकी हैं, वो उस तरफ नहीं जा रही हैं। क्योंकि आप देखिए जो मैप इस वक्त टीवी पर देख रहे हैं, इसमें वो पूरा इलाका खाली दिखाई दे रहा है। हर जो फ्लाइट्स हैं वो अपना रास्ता भी बदल रही है, क्योंकि इस बात की आशंका लगातार बनी हुई है कि अगर ईरान हमला करता है तो इजराइल भी पलटवार दोबारा से करेगा और ये कहीं ना कहीं जंग की शुरुआत मानी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में तमाम एहतियात खुद एयरलाइंस की तरफ से भी बढ़ते जा रहे हैं, तमाम देशों की तरफ से बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पर इराक ने भी बिल्कुल यही वजह है कि इजराइल बेहतियात बरत रहा है और लगातार जो जंग की आशंकाएं बनी हुई। बहुत शुक्रिया विशाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, ईरान पर हमले के बाद इजराइल में हाई अलर्ट है और उत्तरी इजराइल में ड्रोन से हमले का अलर्ट जारी हुआ है। तो ये अपडेट है और जैसा कि विशाल बता भी रहे थे कि इस बात के लिए इजराइल पूरी तरीके से तैयार है कि अब ईरान की तरफ से एक बार फिर से पलटवार हो सकता है। ईरान पर हमले के बाद इजराइल में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। खास तौर से उत्तरी इजराइल का जो क्षेत्र है वहां पर ड्रोन से हमले का अलर्ट जारी किया गया है। इन सब के बीच इजराइल ने अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया है और एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। इजराइल की कार्रवाई पर अमेरिका का बयान सामने आया है और ईरान के परमाणु संयंत्र तेल डिपो निशाने पर है। ये यूएस की तरफ से कहा गया है। ईरान के मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया, अमेरिका की तरफ से यह बात कही गई है। तो यह बड़ी खबर है। आपको बता दें कि इजराइल ने इस पूरी कार्रवाई की जानकारी अमेरिका को पहले दे रखी थी और इजराइल की कार्रवाई पर अमेरिका का बयान सामने आया है। अमेरिका यह कह रहा है कि ईरान के परमाणु संयंत्र तेल डिपो निशाने पर हैं और ईरान के मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया है और ये उसी हम काउंटर अटैक की तस्वीर दिखा रहे हैं जो इजराइल की तरफ से ईरान पर किया गया था। 3 जो प्रमुख शहर हैं उनको निशाना बनाया गया और खासतौर से कहा गया कि जो सैन्य ठिकाने हैं वो ईरान के निशाने पर थे इजराइल के। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। कई भारतीयों को अमेरिका ने अपने देश से भारत रवाना कर दिया है। अमेरिका का आरोप है कि जिन लोगों को भारत भेजा गया वो अवैध रूप से रह रहे थे। अमेरिका ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि ये उन लोगों को कड़ा संदेश है कि अगर कोई अवैध रूप से अमेरिका में एंट्री लेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका का दावा है कि इस साल जून से अभी तक अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारत सहित 145 देश के 1,60,000 लोगों को वापस भेजा गया है। और ये पूरी जो तस्वीर सामने आई, हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता आशीष कुमार सिंह। आशीष, इस खबर के मायने क्या है ये समझना बेहद जरूरी है। आप समझाइए कि क्या संदेश इससे जा रहा है। देखिए, स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से जो ये बाकायदा विज्ञप्ति जारी करके बताया गया, इन्फॉर्म किया गया है कि बाकायदा एक लार्ज रिमूवल फ्लाइट चलाई गई अमेरिका से भारत तक। तमाम और दूसरे देशों के नागरिकों को भी वापस किया गया, लेकिन इसके मुताबिक बड़ी संख्या में ऐसे भारतीयों को चिन्हित करके जो अमेरिका का ऐसा दावा है, उनका आरोप है, जो गलत तरीके से, इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे थे, उनको वापस रिमूव किया गया, एक तरह से अमेरिका से भारत वापस भेजा गया है। इसकी टाइमिंग जरूर सवाल खड़े करती है। ऐसे समय पर जब हम देख रहे हैं कि तमाम तरीके के आरोप कनाडा हो चाहे अमेरिका की तरफ से भी एक
यूएस कोर्ट की तरफ से समन पेश किया गया भारतीय अधिकारियों को। ऐसे समय पर इस तरह से ये आरोप लगाते हुए भारतीयों को वापस करना, हालांकि इस प्रेस रिलीज में अमेरिका की तरफ से ये भी दावा किया गया है कि ये उनका रेगुलर एक्सरसाइज है जो भारत सरकार के साथ कोऑपरेशन में किया गया है, लेकिन निश्चित तौर पर इसकी टाइमिंग पर प्रश्न चिन्ह जरूर लगता है। लेकिन ये अपने आप में बड़ी खबर है कि अमेरिका की तरफ से ऐसी जानकारी दी गई है कि बड़ी तादाद में भारतीयों को जो अवैध तरीके से रह रहे थे उन्हें वापस भारत भेज दिया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।